नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अद्वैत वेदांत का, जो कि हमारी मीमांसा दर्शन के उत्तर मीमांसा के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम इसकी भूमिका कहाँ से शुरू हुआ या कैसे आया या इससे संबंधित और कौन से आपके पक्ष हैं उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वेदांत से जो हमारे वेदों जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद, उससे संबंधित जो चीज़ें आई हमारी, चाहे आपके पुराण हो, 18 पुराण हो, 108 उपनिषद हो, या जितने भी आपकी अन्य जो ग्रंथ रचे गए, सारी चीज़ों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कुछ दर्शनों, कुछ दार्शनिकों और कुछ हमारे महान विभूतियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इस हिसाब से जब मीमांसा दर्शन हुआ, जो कि ईश्वरवादी दर्शन था आपका, उसको 2 भागों में बांटा गया। मीमांसा दर्शन जो है आपका, उसमें एक है आपका पूर्व मीमांसा और दूसरा है आपका उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन आपके कर्म कांड और जो कह सकते हैं आपके कर्मयोग से संबंधित है। इसमें धर्म से प्रेरित होकर किस प्रकार आपको कर्म करना है। और उत्तर मीमांसा जो है आपका ज्ञान योग से संबंधित है, जो कि किस प्रकार ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मवाद भी इसको कहा जाता है। तो इसमें ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इस सब की चर्चा यहाँ पर की गई। तो जब भी हम बात करते हैं पूर्व मीमांसा की, तो उसके जो प्रतिपादक है वो आपके श्री जैमिनी जी हैं। और उत्तर मीमांसा में जो ब्रह्म सूत्र है, आप इसको वेदांत सूत्र कहते हैं, जो कि इसका आधार है, उसके श्री बादरायण जी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो दर्शन दिया उसको कई भागों में बांटा गया। हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले द्वैतवाद श्री माधवाचार्य जी द्वारा दिया गया है। इसमें 5 आपके तत्व माने गए हैं। 5 तत्व आपके हैं ईश्वर, जगत, जीव जगत, जीव जीव, जीव ईश्वर और जगत जगत। इस प्रकार से 5 तत्व माने गए। अद्वैत में आपके एक तत्व माना गया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म। और इसके जो सबसे पहले जो इसकी विचारधारा की श्री गौड़पाचार्य जी, जो शंकराचार्य जी के गुरु थे, उसके बाद शंकराचार्य जी ने इसको विस्तृत रूप से यहाँ पर व्याख्या की है। इसको केवलाद्वैत भी कहते हैं। तो केवलाद्वैत या अद्वैतवाद यहाँ पर ब्रह्म को ही सिर्फ सत्य मानता है। इसके बाद बात आती है द्वैताद्वैत। तो द्वैताद्वैत श्री निम्बकाचार्य जी द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इसके 3 तत्व माने गए हैं, सृष्टि, जीव और ईश्वर। इसके बाद आपका है विशिष्टाद्वैत श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा दिया गया है। इसमें ब्रह्म और जीव 2 तत्व माने गए हैं। इसके बाद आपका आता है शुद्धाद्वैत श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा दिया गया है, जिसमें एक आपका ब्रह्म को सत्य माना गया है और यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में उनको पूजा गया, और यहाँ पर जीव जगत इनके अंश रूप माने गए। इसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। इसके अलावा वीर शैव द्वैताद्वैत की बात की जाए, अगर उसको श्रीपति जी ने दिया है, और इसमें श्री सदाशिव की आराधना, मतलब उन्हीं को परम ब्रह्म माना गया। इसके बाद इसको लिंगायत दर्शन भी कहते हैं। इसके बाद शैन शिष्ट द्वैत की बात कही गई है, इसको श्रीकंठ जी ने दिया है। इसके अलावा नव वेदांत आपको पता है, विवेकानंद जी ने इसको बहुत ही व्यापक रूप से बताया है। और अनित्य भेदाभेद की जब भी बात की जाए तो श्री बलदेव विभूषण जी ने इसको प्रतिपादित किया। इसके अलावा एक और बचा भेदाभेद, तो वो श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने दिया। इतने वेदांत दर्शन के अंतर्गत, इससे भी अधिक है, मतलब मुख्य ये आपके हैं और उनके प्रतिपादक। हम जिसकी चर्चा करेंगे वह है अद्वैत वेदांत। तो अब बात करते हैं जिसके हमको यहाँ पर अवधारणा देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो ब्रह्म की बात की गई है वो ब्रह्म है क्या। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें जो अन्य तत्वों की व्याख्या की गई या इसके सिद्धांत कौन कौन से। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्म की। ब्रह्म जो है यहाँ पर, इनको 2 रूपों में बताया गया। जिस ब्रह्म की एक तत्व की बात की गई वो ब्रह्म, परम ब्रह्म, हमारे जो निराकार हैं, निर्गुण हैं, निरपेक्ष हैं, उनकी बात की गई। लेकिन जब ये माया से ग्रसित, मतलब माया के संपर्क में आते हैं, तो ये ईश्वर हो जाते हैं, जो सगुण हो जाते हैं, जो हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे पालक और संहारक रूप में आ जाते हैं। जैसा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की बात की जाती है यहाँ पर। और अगर हम इनके गुणों को कंपेरिजन करें तो आपको पता है, जो एक तत्व ब्रह्म है, उस ब्रह्म की बात अगर हम करें, जो मुख्य तत्व है, जो सबका आधार है, वह शून्य है। वह न सत्य है न असत्य है। हाँ, इसमें नेति का सिद्धांत है, न तो ये है न तो वो। निषेधात्मक उसको माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा। न यहाँ पर क्या है, न सत्य है न सत्य है। निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, सर्वव्याप्त है, सबसे परे है, पूर्ण है। मोक्ष प्राप्त करने पे हम उनको प्राप्त करते हैं, और वही मोक्ष भी है, परमार्थ भी है, अकर्ता है, कुछ भी, मतलब अकर्मण्य है। कर्मण्य नहीं, मतलब कहते हैं कि वो किसी चीज को कर नहीं रहा है। यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है जिस ब्रह्म की बात है। अनिर्वचनीय है, जिसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते। शुद्ध चैतन्य है, निरपेक्ष है और अव्याख्यित है, न आदि है न अंत है, जिस ब्रह्म की यहाँ पर बात कही गई है। जैसे कि अलग अलग ब्रह्म दर्शनों में ओंकार स्वरूप उनको माना जाता है, ज्योति स्वरूप माना जाता है, लिंग स्वरूप माना जाता है। जैसे कि सदाशिव हमारे
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्रह्म की अवधारणा है वही है। जब यह ब्रह्म माया के संपर्क में आते हैं, अर्थात माया से उनका संयोग, माया उनकी शक्ति रूप में आती है, तब उनकी क्या प्रकृति होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वही ब्रह्म, उनकी सारी प्रकृति है वही चीज, बस वो निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, अकर्मण से कर्मण्य हो जाते हैं। तो यहाँ वो अनंत है, सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है, सगुण है, उनकी शक्ति योग माया है, और जिसके आपके 3 प्रकार के हैं, सत, असत और सतचर। इसके अलावा त्रिगुणमयी है, व्यवहारिक है, आराध्य हमारे हैं, फल व भोग प्रदाता है, करता है, व्यवहारिक सत्ता है, निर्माता, पालक, संहारक है, सर्वज्ञ है, व्यक्तित्वपूर्ण है, सबके भीतर स्वतंत्र है, जगत का कारण है, परंतु स्वयं क्या है? अकारण, क्योंकि वो ब्रह्म ही है, बस वो माया के संपर्क में है। तो यहाँ पर कर्म नियामक है, फलदाता है, अधिष्ठाता है और भविष्य निर्धारक है, जो कि हमारे कर्मों के आधार पर करते हैं, या आप कह सकते हैं नियति निर्धारित है, जो हमारी नियति होती है। तो ये है ब्रह्म का स्वरूप, जो जिसपे जो एक तत्व वही ब्रह्म है। अब वह तत्व जब वह तत्व माया से संपूर्ण हो जाते हैं तो वही हमारे ईश्वर हो जाते हैं। जैसे कि हमको अलग अलग रूपों में पूछते हैं, चाहे बजरंगबली हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे हमारे जगन्नाथ हो, जिस रूप में ब्रह्मदेव हो, तो सूर्य देव हो, तो मतलब जिस रूप में करते हैं वो सगुण हो जाते हैं। और वास्तव में क्या है? वो परम ब्रह्म है। मतलब जैसे कि आपने शिव जी की आराधना सुनी होगी, शिवो हम, तो उसमें हर चीज, ये नीति का सिद्धांत बहुत ही व्यापक रूप से लिखकर बताया गया है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं। तो अब हमने ब्रह्म की बात कर ली, अब हम इसके बात करते हैं कि इसका तत्वमीमांसा क्या है। तत्वमीमांसा जो तत्व की बात इन्होंने कहा है, तो वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है? सब झूठ है, मिथ्या है। इसमें क्या कहा गया है? सृष्टि क्या है? उपादान कारक है। ब्रह्म क्या है? निमित्त भी है, उपादान भी। निमित्त अर्थात जिसने इस सृष्टि को बनाया, और उपादान अर्थात जिससे यह सृष्टि बनी। तो यहाँ पर क्या है? दोनों है। अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें, तो ये जो जगत है, ये ज्ञान क्या है? इस ब्रह्म का ज्ञान, अर्थात हमको अपने वास्तविक स्वरूप, जो हमारी आत्मा है, उसको अपने वास्तविक स्वरूप को जाना, क्योंकि तत्व सिर्फ एक है, ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है, वो उसको समझने का प्रयास करना है, इस जगत को समझना है। ये क्या है? ब्रह्म की लीला है। इसके अलावा इसका जो माया है वो क्या है? भ्रम है। जो तत्व है वो 2 प्रकार के हैं, परा और अपरा। परा अर्थात उच्च, अर्थात निर्गुण, और अपरा क्या है? सगुण या उससे निम्न। इसके बाद हम आचार मीमांसा की बात करें, तो आचार मीमांसा यहाँ मोक्ष प्राप्ति करना इसका परम लक्ष्य है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? वह है ज्ञान से। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान किसका? पर ब्रह्म का ज्ञान एकदम अनिवार्य है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। अब इसमें मुक्ति की बात करें तो 2 प्रकार की मुक्ति की बात की गई है। एक आपका क्या है? जीवन मुक्ति, अर्थात जीवन में रहते हुए हर चीज से विरक्त हो जाना, और विदेह मुक्ति अर्थात परम ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके बाद मुक्ति कैसे मिलेगी? इन्होंने बताया है मुक्ति ज्ञान से मिलेगी। फिर इन्होंने बताया मुक्ति किसको मिलेगी? जो बुद्धिमान हो, विवेक हो, जिसमें विद्वान हो, जो वैराग्य धारण किया हो, जो तर्क वितर्क कर सकता हो, उसको मिलेगी। इसी के साथ 4 साधन है। 4 साधन कौन से हैं इसमें मुक्ति के? पहला है नित्य वस्तु विवेक। जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उनके प्रति विवेक, सही गलत का आपको पता होना चाहिए। दूसरा है लौकिक परलौकिक सुख से वैराग्य, अर्थात इस लोक और परलोक, जो कि 2 प्रकार है ना, तो 2 लोक है यहाँ पर, तो उस दोनों के सुख से वैराग्य हो। तीसरा है 6 संपत्तियां होनी चाहिए। पहला है शम, अर्थात मन या विषय से विरक्ति। दूसरा है दम, इंद्रियों से विरक्ति। तीसरा है तितिक्षा, शोक और दुख से विरक्ति। चौथा है उपरति, बाह्य विषय से विरक्ति। इसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा किस पे? हमारे शास्त्रों पे, हमारे वेदों पे और हमारे गुरुओं पे। इसके बाद समाधान, मतलब बुद्धि से शुद्ध ब्रह्म में स्थिर चित्र होना, यहाँ पर बात नहीं है। तो ये है आपके मोक्ष पाने के साधन। और किसको मुक्ति मिलेगी? जो विवेकी होगा, जिसको ज्ञान प्राप्त होगा, जो बुद्धिमान होगा, तर्क वितर्क की क्षमता होगी, और जिसकी गुरु में श्रद्धा होगी, हमारे वेदों में श्रद्धा होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद उन्होंने बात की जो मुक्त नहीं होगा उनका क्या होगा? तो वो क्या पड़ेंगे? बंधन में पड़ेंगे। बंधन मतलब यहाँ पे बार बार जन्म लेंगे, यहाँ पर उनकी प्रक्रिया चलती रहेगी। बंधन 2 प्रकार से मिलेंगे। पहला तो उसको ज्ञान नहीं है ब्रह्म का, तो एक है अज्ञान, दूसरा है कर्म बंधन। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो आधारभूत सिद्धांत है, जिसको हम लोग प्रस्थान त्रयी कहते हैं, तो प्रस्थान त्रयी में आपका श्रीमद् भागवत, आपके उपनिषद और ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, जो बादरायण जी के द्वारा लिखा गया है, उसको यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो आपको पता है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, नहीं तो आप
मतलब सब कुछ ईश्वर पे, ब्रह्म पे छोड़ देना। तो वही चीज़ है यहाँ की, आपको कर्म करना है, सत कर्म करना है और उसके फल की इच्छा नहीं करनी है, अपना कर्म करते जाना है, तब आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। उसके भी कई मार्ग श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आपको कैसे उससे बंधन से मुक्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए वही है कि अगर आपको ज्ञान है तो भी आप बंधन में पड़ेंगे, साथ साथ आपके कर्म भी आपको बंधन में डाल सकते हैं। यहाँ कर्म 3 प्रकार के बताए गए। पहला तो आपका प्रारब्ध जो आपके पूर्व जन्म का है, तो दूसरा है संचित अर्थात जो आपने संचित किया है अपने पूर्व से, और तीसरा है संचय जो अभी आप वर्तमान में संचय कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के कर्म आपके होते हैं। इसी के अनुसार जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसमें 4 प्रकार की व्यक्तियों की बात की गई है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र। एकाग्र कैसे होता है? साधन चतुष्टय आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से एकाग्र होगा। इसके बाद बात की और भी चीजें बताई गई हैं इसमें। पंचीकरण अर्थात इंद्रियों का जो सिद्धांत बताया गया है, पंचकोश का विकास कहा गया है। जैसे पंचकोश में आपका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, उसका कैसे उद्धारण करना। इसके अलावा कुंडली जागरण करना, ये सारी चीजें हमारे प्राचीन ज्ञान में समाहित है। लेकिन अगर हम सिर्फ वेदांत दर्शन की बात करें तो आपको ये समझना है क्या कि इसमें ब्रह्म शक्ति, जगत मिथ्या और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है और दूसरा कोई नहीं, इसकी ज्ञान मीमांसा है। दूसरा क्या है इसका? जगत क्या है? लीला है। ईश्वर माया जो है वह भ्रम है। और यहाँ पर परा और अपरा 2 प्रकार के यहाँ पे जो बताए गए हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट या निर्गुण और सगुण की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ आचार मीमांसा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। वो कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। उसके भी आपने देखे किस प्रकार से मिलेगी, क्या क्या साधन। अब हम बात करते हैं हमारे अन्य तत्वों की जो वेदांत दर्शन में यहाँ पर चर्चा में लाने की आवश्यकता है। इन्होंने कैसे कहा? जैसे आपने देखा कि ब्रह्म से जब माया संलिप्त हुई वही ईश्वर हमारी बनी। देखिए ब्रह्म से संलिप्त नहीं होती, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन हम ये क्या करें कि ब्रह्म और माया बराबर ईश्वर। माया क्या है? भ्रम है, वास्तविकता तो है नहीं। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर कहते हैं ईश्वर की माया है। वो जो आपका प्राचीन वाक्य चले आ रहे हैं उसको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो वो सारी चीजें आपको दर्शनों में एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी बातें कही गई उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जैसे कि यहाँ पर जब हम ईश्वर को सगुण रूप में देखते हैं तो उनकी जो पराशक्ति है उसको माया रूप में देखते हैं। तो जीवन में जो कुछ भी होता है, सुख दुख, जितनी भी प्रसन्नता, जितना भी भय, जितना भी वीरता, जो भी चीजें होती हैं सब एक भ्रम है अद्वैत वेदांत के अनुसार। क्योंकि वही ब्रह्म सत्य है और हम उसी के अंश हैं, हमें उनमें ही सम्मिलित हो जाना है। तो कुछ भी यहाँ पे न लेके आए हैं न लेके जाना है, ये सब माया है, भ्रम है, इससे ऊपर उठना है। यही अद्वैत वेदांत का मूल सार है। अब हम चर्चा करते हैं जो इसमें बात की गई, जो आत्मा की बात की गई। अब आत्मा क्या है? अब हमसे जुड़ गई। अब यहाँ तो थोड़ा सा समझने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए कि हम कैसे जाने कि हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहते हैं? तत्वमसि, कि वही तत्व जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। इसके अलावा जो भी बातें कही गई हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मम, बहुत सारे सूत्र कहे गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आत्मा क्या है? परमार्थिक है। आत्मा क्या है? परमार्थिक। 2 चीजें हैं, आत्मा और जीव। तो जो आत्मा है और जीव है वह क्या है, उसको हमें समझने का प्रयास। ब्रह्म जो है निर्गुण है। जब माया और ब्रह्म को मिश्रित करेंगे, मतलब अब ब्रह्म से माया को हम जोड़ के हम देखते हैं तो हम वो ईश्वर रूप में देखते हैं, हमारे आराध्य के रूप में देखते हैं। और जब उसमें अविद्या होती है तो यही जो आत्मा है, जो ईश्वर का रूप है, वही क्या हो जाता है? जीव रूप में हो जाता है। अर्थात आत्मा और जीव में भेद है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म और ईश्वर में, ब्रह्म आत्मा से संबंधित है और ईश्वर क्या है? जीव से संबंधित है। तो यहाँ पर परमार्थिक है, साक्षी है, यथार्थ है और ब्रह्म स्वरूप है हमारी आत्मा। लेकिन जब हम अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं या जो हम व्यवहारिक देखें तो वही व्यवहारिक क्या है? जीव। व्यवहारिक आत्मा क्या है? जीव है। जीव ब्रह्म में भेद नहीं है। वास्तविकता क्या है? जीव और ब्रह्म में भेद नहीं, अर्थात आत्मा ही जीव है। लेकिन क्या है? व्यवहारिक रूप है और यह क्या है? परमार्थिक रूप है। और आत्मा और जीव हो चाहे जो आत्मा है या जीव है उसका ब्रह्म से कोई भेद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्व माना गया है हमारा ब्रह्म। तो यहाँ पर ये चर्चा की। अब बात करते हैं जो जगत हमको दिख रहा है, कैसे कहेंगे कि ये इल्यूजन है या भ्रम है। तो ये जगत जो है, सृष्टि जो है, ईश्वर की लीला है, वह उनका स्वभाव भी है कि किस प्रकार से बनाना बिगाड़ना। जैसे कि अगर हम चर्चा करें तो ऐसा नहीं कि वो खेल है, मतलब ये नहीं कह सकते कि वो कोई गेम खेल रहे हैं। जैसे वो क्या है? एक प्रोसेस है, उनको हैबिचुअल है, उनके स्वभाव में है कि वो चीजें हैं, आएंगी जाएंगी। लेकिन उसका कारण क्या है? जैसे कि 4 हमारे काल बताए गए, सतयुग,
आपका त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जैसे जैसे हमारा अधर्म, हमारा पाप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम प्रलय के करीब आ जाते हैं। जैसे कि कलयुग में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाप हो जाता है, तो इसके बाद प्रलय आता है, फिर सब समाप्त हो जाता है, फिर से नवीन चीजें उत्पन्न होती हैं, फिर से शुरू होता है सतयुग। ऐसे ही कल्पों तक कल्प कल्प चले जाते हैं। तो जो जो अवधारणा है उसकी बात की जाए तो यही है ईश्वर का स्वभाव। लेकिन वो स्वभाव क्या है, वास्तविकता ये है, क्योंकि अगर हम निर्गुण ब्रह्म की बात करें तो ये इसका स्वभाव मात्र है कि वो चीज हो रही है, क्योंकि उससे ना तो वो कुछ कर रहे हैं, ना तो उनको किसी चीज से कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन हाँ उनके स्वभाव में। लेकिन अगर हम सगुण ब्रह्म की बात करें तो जहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करी जाती है, तो किस प्रकार से सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है मनुष्य का भी, चाहे पूरी सृष्टि का। जिस प्रकार से मनुष्य का एक निर्धारित काल होता है, वैसे भी सृष्टि का निर्धारित काल है, किस प्रकार से उसको रिन्यू होना है, ये चीजें होती हैं। तो ये स्वभाव है। इसके बाद जगत, जीव जगत को माया से कल्पित करता है। तो जगत भी क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम जो देख रहे हैं ये जगत नहीं है, ये हमारी कल्पना है, क्योंकि हम अपने हिसाब से देख रहे हैं। एक चींटी जो है वो भी जीवात्मा है, वो अपने नजरिए से देखेगी, तो जितना बड़ा देखेगी उस हिसाब से जगत बना रही है, मतलब बेल है, जितनी दूर वो ट्रेवल कर रही है। और हम जिस प्रकार से जहां तक जा पा रहे हैं, अभी हमसे भी बड़ा कोई हो सकता है, वो भी होगा। जैसे कि यहाँ माने जाते देव है, तो उनका भी अपना जगत है, उन्होंने कल्पित किया होगा, क्योंकि ये सब माया और भ्रम है अद्वैत वेदांत के अनुसार। उसके रूप में हम परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर फिर वैसे वैसे फिर ईश्वर जो हमारे हैं, फिर उसके बाद ईश्वर के बाद मुख्य क्या है यहाँ पर सबसे, जैसे कि हमारी उत्पत्ति ब्लैक होल से मानी जाती है, कभी बिग बैंग हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर आप उसको भी समझे तो वहां भी आपको शून्यवाद दिख जाएगा, वहां भी आपको अनंत दिख जाएगा, वहां भी आपको निर्गुणात किसी चीज का कोई कारण नहीं दिखेगा, मतलब अकारण दिख जाएगा। तो हुआ क्यों, अरे इसका तो कोई कारण नहीं। ये हमारा नजरिया है, हमने जो माना है, हमारी जितनी बुद्धि है, हमारा जितना विवेक है, हम उस स्तर पर ही सोच सकते हैं। हमारे लिए हर चीज का प्रारंभ होता है, हर चीज का अंत होता है। वास्तविकता क्या हो सकता है, कुछ नष्ट ही ना होता हो, क्योंकि वो एक ही तत्व है, वो परम ब्रह्म है। उसके अनुरूप सारे कार्य प्रणालियां अपनी चलती जा रही हैं। जैसे बीज डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर वो बढ़ेगा, फिर वो पकेगा, फिर वो सूखेगा निर्धारित काल में। तो ईश्वर उसको नहीं सुखा रहे, उसका एक निर्धारित काल है। वही चीज यहाँ पर जगत के लिए भी कहा गया है कि हम उसको अपने जीव क्या करता है, जगत को माया से कल्पित करता है। जिस प्रकार की उसकी माया है, जिसको किसी से मोह माने, उसका अलग ही जीवन है, अपना जीवन है, अलग है जगत है, जो भी है, मतलब एकदम किसी चीज से मतलब नहीं। जो सिद्ध पुरुष है उनका अलग ही जगत है, जो गृहस्थ है उनका अलग ही जगत है, जो अविवाहित हैं, जो बालक हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनका अलग ही जगत है कल्पित। जो वो समझते हैं, जो वो देखते हैं, जितना उनको ज्ञान है उस हिसाब से माया से कल्पित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मुख्य क्या कह रहे हैं, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। वो परम ज्ञान, एक ही ज्ञान सत्य है जो कि ब्रह्म है, और जब तक हमको इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी हमारा मोक्ष संभव नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को हमको समझने का प्रयास करना है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं पदार्थ की। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पदार्थ को नकार दिया, लेकिन वो पदार्थ भी, जैसे कि कहते हैं परमाणु की बात कही गई विशेष आपके वैशेषिक दर्शन में, तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे। पदार्थ क्या है, नाशवान परमाणु है, ठीक है, नाशवान है, परमाणु है। पदार्थ क्या है, नाशवान है, परमाणु है, अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं। वह ईश्वर से संयोग, मतलब ईश्वर के द्वारा उसका संयोग होता है, और वो धीरे धीरे अपना क्रियाकलाप करती है। परमाणु को जैसे आपके वैशेषिक में महत्व दिया गया है, वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया गया कि उसका संयोग भी कौन करते हैं, ईश्वर। और ईश्वर मतलब हमारे ब्रह्म, जो एक तत्व हमारे सब कुछ आके हमारे ब्रह्म पर ही टिक जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें हो। और शरीर भी यहाँ पर 3 प्रकार के माने गए हैं, स्थूल, लिंग और कारण। 3 प्रकार के शरीर माने गए। अब थोड़ा हम शॉर्ट में इसके सिद्धांतों को रिविजन करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सिद्धांत इनका, परम शुभ क्या है, हमारे लिए परम शुभ है मोक्ष, क्योंकि हम जो है वहां तक पहुंचना है। हम क्या है, ब्रह्म है, हमारे अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात क्योंकि सब कुछ एक ही है, अलग नहीं है, तो हमें मोक्ष ही क्या है, हमारा परम सुख है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या या अध्यास, जो आपका अध्यास मतलब ब्रह्म। तो यहाँ पर क्या है, जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मेव नापर, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं है। इसके बाद नेति नेति का सिद्धांत, न यह है व न वह है, यह ब्रह्म के लिए कहा गया। विवर्तवाद, न कुछ उत्पन्न है न कुछ समाप्त होता है, यहाँ पर यह भी सिद्धांत है ईश्वर के लिए। बस गुण धर्म जो है वो आपके नष्ट होते हैं या उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आपका एक तत्ववाद है, यहाँ पर एक तत्व ब्रह्म, निर्गुण तत्व वही परम ब्रह्म। प्रस्थांतर की बात की, श्रीमद् भागवत, उपनिषद और आपके ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र यहाँ पर बात की गई। इसके बाद जो श्रीमद् भागवत है, सॉरी उपनिषद है, वह आपका स्मृति कारक है।
श्रुति कारक है। जो उपनिषद है वो श्रुति कारक, उपनिषद आपको पता ही है, तो उपनिषदों में आपके विभिन्न आपके वर्णन जो किए गए हैं वो श्रुति कारक है। श्रीमद् भागवत स्मृति कारक है, ठीक है। और जो ब्रह्म सूत्र है वो न्याय कारक है। यहाँ पर ये आपको समझना है। अवच्छेदवाद का सिद्धांत है यहाँ पर। अवच्छेद मतलब ब्रह्म से माया, ब्रह्म और माया ईश्वर के रूप में, और जब उसमें भी अविद्या आ जाए तो वह जीव रूप में आ जाता है। आभासवाद, यहाँ पर बात कहेंगे आभासवाद माया के परिप्रेक्ष्य में कहा गया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, वही तत्व मैं हूँ जो ब्रह्म है। इसके अलावा अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी तत्व है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। तज्ञानम ब्रह्म, ये भी इसका सूत्र है। सर्व खलविदं ब्रह्म, ये भी हमारा अक्सर अपने मंत्रोच्चारण में सुना होगा। और विरक्तता पर नीति धन निश्चय नहीं। अब जैसे ये भी बात कही इन्होंने, ये नहीं कहा कि एकदम सब करना छोड़, यहाँ पर कहा गया कि अपने सत्य को जानो, ज्ञान को जानो, काम करो, पर उसकी इच्छा मत करो, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। तो विरक्तता, अगर आप उसके फल से विरक्त हैं तो यहाँ पर नीति और धन निषेध नहीं है, आपको काम करते रहना चाहिए। यही तो इसका विवाद हुआ कि अरे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सब छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आपको बस सत्य का ज्ञान कराया गया कि सब कुछ एक ब्रह्म है, इसलिए आप उसके अंश हैं, तो आपका भी दायित्व तो उतना ही बड़ा है जितना उस ब्रह्म का है। तो आपको ब्रह्मचारण, ब्रह्म सा आचरण करना है। ब्रह्मचारी आप उस सेंस में नहीं, आप ब्रह्म सा आचरण के सेंस में लीजिएगा, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में या हमारे दर्शन में कहा गया। तो ब्रह्म सा आचरण करेंगे तो वैसे ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सिस्टमेटिक हो जाएंगी, सब शुद्ध हो जाएंगी, सच्चित आनंद हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है। तो इस चीज को यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो भी अद्वैत वेदांत में कहा गया, सब कुछ आकर आपको इस सत्य से अवगत कराता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। सब जगत क्या है, माया है, लीला है, मिथ्या है। तो ये है वेदांत दर्शन के अंतर्गत आपका अद्वैत वेदांत। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में चर्चा करेंगे आपका द्वैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, इन सारे दर्शनों के बारे में। और जो अद्वैत वेदांत से जो प्रश्न श्रृंखला बनी है या जो भी प्रश्न आए उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करी है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।